बच्चों की पढ़ाई को लेकर के भी गाय माता की बहुत बड़ी भूमिका है। सीधी सीधी भाषा में अगर छांदोग्य उपनिषद की बात माने तो गाय माता के बिना विद्यार्थी ठीक से पढ़ ही नहीं सकता। हालांकि आजकल के मेघालय विचारधारा के लोग विचार करते हैं कि भला एक पशु का पढ़ाई से क्या संबंध, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन काउ एंड एजुकेशन, द स्पेशल रिलेशन बिटवीन काउ एंड स्टूडेंट। जब तक हम गाय माता को नहीं समझेंगे श्रेष्ठ विद्या प्राप्ति संभव नहीं है। विद्या प्राप्ति का सबसे महत्वपूर्ण साधन बहुत बड़ा स्कूल या बहुत बड़े गुरुजी नहीं, बल्कि विद्या प्राप्ति का प्रारंभिक साधन पात्रता है। छत पर मटके 3 रखे और भयंकर बरसात आए, बरसात समाप्त होने के बाद हम छत पर जाएं, एक मटका लबालब पड़ा है, एक आधा खाली और एक बिल्कुल खाली पड़ा है। क्या इंद्रदेव ने गलती की? जो सीधा पड़ा था भर गया, तिरछा पड़ा था आधा भरा, और जो उल्टा पड़ा था उसको खाली रहना ही है। यानी पात्र में परिवर्तन होने पर पदार्थ की प्राप्ति में भी परिवर्तन हो जाता है। विद्यार्थी को पात्रता के रूप में मुख्य रूप से 2 चीजें चाहिए। एक तो विद्यार्थी की बुद्धि तेज हो और दूसरा विद्यार्थी के शरीर में लेस मात्र आलस्य नहीं होना चाहिए। अलस्य कुतो विद्या अभिदस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। न तो आलसी विद्यार्थी कर सकता है, न बुद्धिहीन विद्यार्थी कर सकता है। प्रश्न, आलस्य और बुद्धि आखिर आती कहाँ से है? गीता जी का 17वां अध्याय स्पष्ट करता है कि मनुष्य जिस प्रकार का भोजन करता है तद अनुरूप उसका तन और मन हो जाता है। और व्यवहारिक रूप से आप सब जानते हो कि रोटी खा करके आदमी जितना काम कर सकता है उतना काम बाटी खाने के बाद कभी नहीं होता है। बोलो होता है क्या? रोटी आटे से ही बनती है, बाटी भी आटे से बनती है। रोटी के आटे में नमक मिलाया जाता है, बाटी के आटे में भी नमक ही डाला जाता है। रोटी का आटा पानी में भिगोया जाता है तो बाटी का आटा कोई पेट्रोल से नहीं भिगोते हैं, वो भी पानी में ही भिगोया जाता है। रोटी को आग पे सेकते हैं, बाटी भी आग में ही सेकी जाती है। अंतर कुछ नहीं, आटा नमक पानी आग सब का सब वही, अंतर सिर्फ आकार का होता है। रोटी चपटी होती है, बाटी गोल होती है। वो गोल बाटी खाने के बाद आदमी खुद ही गोल हो जाता है और सो जाता है। विचार करिए, सिर्फ भोजन के आकार में परिवर्तन होने मात्र से अगर प्रभाव बदल गया तो जब भोजन खुद ही बदलेगा तो गड़बड़ होगी ही होगी। 1947 में भारत में 82 करोड़ गैया थी, आज 3.5 करोड़ है। उस समय भैंसें नहीं के बराबर थी, आज 35 करोड़ है और जर्सी 17 करोड़ है। चॉकलेट, बिस्किट, केक, आइसक्रीम, बटर, छाछ, घी, ये सारे जितने भी डेयरी की चीजें आ रही है, अब विचार करो इसमें दूध किसका इस्तेमाल हो रहा है? भैंस का या जर्सी का? और जर्सी और भैंस का दूध पीने पर निश्चित रूप से बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ेगा। आप खुद विचार करो भैंस के दूध में कितना आलस है। मैं एक छोटा सा प्रमाण देता हूँ। भैंस का बच्चा अपनी माँ का दूध पीने के 5 मिनट बाद ही एक कोने में बैठ के नींद निकालना शुरू कर देता है। जर्सी का बच्चा अपनी माँ का दूध पीने के बाद एकदम मंत्र गति से धीरे धीरे इधर उधर घूमता है। लेकिन देसी गाय माता के बछड़े को, गेल्डे को देखना, वो अपनी मैया का दूध पीने के बाद पूंछ उठा के पूरे आंगन में उछलता है, कूदता है, दौड़ता है, धामा चौकड़ी मचाता है और पकड़ने जाओ तो घंटे भर तक हाथ में ही नहीं आता है। तो आप खुद विचार कर लो कि किसके दूध में ऊर्जा है। घर में 3 बच्चे हों, खुद प्रयोग करके देख लो। एक बच्चे को 12 महीने तक गैया जी का दूध पिलाओ, एक बच्चे को 12 महीने तक जर्सी मौसी का दूध पिलाओ, एक बच्चे को 12 महीने तक भैंस आंटी का दूध पिलाओ। 12 महीने बाद देखना अंतर आपके सामने होगा। गाय माता का दूध पीने वाला बच्चा 5 बजे अपने आप उठ जाएगा, जर्सी का दूध पीने वाला 7 बजे आवाज लगाने के बाद उठ पाएगा और भैंस का दूध पीने वाला 8 बजे तक बिस्तर में करवटें बदलता नजर आएगा। इट्स इफेक्ट ऑफ बफेलोज मिल्क। विज्ञान भी कहता है कि भैंस के दूध में बैड फैट और ट्रांसफैट ज्यादा होती है, जिससे शरीर में जड़ता बढ़ती और आलस्य बढ़ता है। तो फिर बात करें बुद्धि की, तो हिंदी में एक मुहावरा बहुत प्रसिद्ध है, अक्कल बढ़िया। वैसे तो व्याकरण में एक नहीं अनेक मुहावरे भैंस के खिलाफ हैं। अगर किसी आदमी का काम बिगड़ जाए क्या कहते हैं? गई भैंस। कोई आदमी बिल्कुल पढ़ना नहीं जाने तो क्या कहते हैं? काला अक्षर। किसी को बहुत समझाओ फिर भी उसकी बुद्धि में कुछ नहीं बैठे तो क्या कहते हैं? भैंस के आगे बीन बजाने से फायदा। कुछ तो गड़बड़ होगी तो भी इतने मुहावरे भैंस के खिलाफ है। और गाय माता के खिलाफ कोई मुहावरा नहीं है, पक्ष में जरूर है। और सनातन धर्म वाले ही नहीं, बाहर वाले भी उस मुहावरे को स्वीकार कर चुके हैं। अगर कोई बच्चा सीधा हो, सरल हो, सौम्य हो, माता पिता की बात मानता हो, अच्छा पढ़ता लिखता हो, क्या कहते हैं? ये तो अल्लाह की गाय है। वो लोग कहते हैं कि नहीं कहते? वो भी मानते हैं, तो आप भी मान लो ना। तो इसी कड़ी का मुहावरा है कि अक्कल बढ़िया भैंस, अर्थात भैंस में अक्कल नहीं होती। आप
किसी भैंस को एक दिन अपने घर से खोल दो, भैंसे तो वो दे अपने यहाँ, कह दो कि भैंस आज तू जा और खा पी के शाम को दूध देने के टाइम पे आ जाना। अगर अकेली भैंस खोल दी तो चौकी में रिपोर्ट लिखाने पड़ेगी। पक्का वो भैंस खो जाती है, जिधर मुंह उठाती है उधर चली जाती है, ढूंढ के तलाश करके लाना पड़ता है। और गाय माताओं को तो कई लोग सुबह उठते के दूध निकाल के सड़क पर छोड़ देते हैं। दिन भर वो गाय माता कहीं भी घूमे, कचरा खाए, प्लास्टिक खाए, उस माँ का पेट भरे न भरे, लेकिन हम इंसान का पेट भरने के लिए वो वापस घर पर दूध देने के लिए टाइम पर पहुंच जाती है। आपके घर में गाय माता भी नहीं और भैंस भी नहीं हो तो भी जांच करने का एक तरीका बताता हूँ। कल सुबह आप अपने घर के बाहर एक रोटी लेके खड़े हो जाओ, कोई भी अनजान घूमती हुई गाय माता आ जाए, प्रेम पूर्वक रोटी उनको खिला दो और घड़ी में वक्त देख लो। गौ माता घड़ी नहीं पहनती, लेकिन दूसरे दिन 24 घंटे बाद करीब करीब उसी समय वापस आपके दरवाजे के बाहर आके खड़ी हो जाएगी, किस वक्त ने मेरे को भोजन कराया। और भैंस को बोली आपको पूरा टोकरा भर के लड्डू खिला दो, दोबारा दर्शन देने वाली। विज्ञान भी कहता है कि भैंस के दिमाग का इनबिल्ट मेमोरी सिस्टम बहुत 2 MB का होता है, ऊपर से ऑटोमेटिक डिलीटेशन सिस्टम रहता है, 3 घंटे पुरानी फाइल खुद ही डिलीट हो जाती है। तो जिस भैंस को 3 घंटे पुरानी बात याद नहीं रहे, ऐसी भैंस का दूध पीने वाले विद्यार्थियों को भी लंबी अवधि तक पढ़ाई याद नहीं रहती। विद्यार्थियों को अगर सचमुच अच्छे से पढ़ना है तो 7 परिक्रमा गौ माता की प्रतिदिन करें और सावन महीना छोड़ के प्रतिदिन गाय माता का दूध पिए। 1 वर्ष में उसका बौद्धिक स्तर कई गुना बढ़ेगा और वो जो पढ़ेगा उसको शीघ्र याद है।